हेलो ऑल, वेलकम टू मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल। मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल जहाँ पे वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है। मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल मल्टीपल है। एसएससी जेई के लिए है, आईआईटी जेई के लिए है, आईटी एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, और एक चैनल है मॉड्यूलेशंस वैकेंसी और जॉब अपडेट चैनल। उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप तक अपडेट पहुंचते रहें और उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ में आ सके। तो चलिए हम इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर। DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शंस बोर्ड वैकेंसी 2022, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आया हुआ है इसमें, और ये मल्टीपल वैकेंसी है, मल्टीपल पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट जो आपका है 632 है, 632 सीट पे वैकेंसी आया हुआ है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर जो DSSB SSSB बोर्ड एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। तो आप अगर इन सभी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशंस करते हैं तो आप तैयार हो जाएं, आप प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके सामने वैकेंसीज आ चुका है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। जैसे इसमें जो पोस्ट आया है वो लाइब्रेरियन का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, डोमेस्टिक साइंस टीचर का है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर का है। ये सारे क्वालिफिकेशंस को अगर आप मीट करते हैं तो आप फॉर्म भरें, क्योंकि सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे तभी हो पाएगा। हम लोग देखते हैं इसमें एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। अगर इन सभी पोस्ट के क्वालिफ़िकेशंस को आप मीट करते हैं तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। वेबसाइट यहाँ पे लिखा गया है, आप भी जाके वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके क्लियरली आप पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम लोग का काम है कि आप तक बातें पहुंच जाए, क्योंकि आप वहां से खुद डाउनलोड करके चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आपको वैकेंसी का पता चल जाए। वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है DSSB.delhi.gov.in। दिल्ली गवर्नमेंट का वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जो फॉर्म का ओपनिंग डेट है, द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 अक्टूबर, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भराना, और लास्ट डेट क्या है 18 नवंबर है, 18 नवंबर। यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं, पोस्ट यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार। यहाँ पे लाइब्रेरियन का पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है, डोमेस्टिक साइंस टीचर का, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और वैकेंसी भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। 100 है, 1 2 डोमेस्टिक साइंस टीचर 2 to 1 है। तो काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है जो इस क्वालिफिकेशंस को मीट करा। और ग्रेड पे ग्रुप बी पोस्ट है। ये भी देखिए पोस्ट कैसा आपका ग्रुप बी पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, और इसका ग्रेड पे भी 4600 है, 40 to 4600 है। ग्रेड पे आपका 4600 है और ग्रुप बी का पोस्ट है, तो सम्मानजनक पोस्ट है। ये पोस्ट आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आया गया। सारी डिटेल्स आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप फॉर्म भरते हैं किसके लिए, यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी देख रहे हैं कितना है, 100 है। लाइब्रेरियन का पोस्ट है। अगर आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 100 है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी सीट को ब्रेक करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो सबसे बड़ा मायना रखता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, 2 तरह के क्वालिफिकेशन होता है। एक इसेंशियल होता है जिसके बगैर आप भर नहीं सकते हैं फॉर्म को, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक डिज़ायरेबल होता है जो चल जाएगा, कोई नहीं होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में ये होता है कि आपको प्रेफरेंसेस दिया जाता है,
जब आप उसके क्राइटेरिया को, इसेंशियल क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा। डैट इज़ तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के विदाउट आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, डिज़ायरेबल बाद की बात है। तो इसेंशियल में क्या है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री। सेकेंड है बैचलर डिग्री, इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर और डिप्लोमा होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड है एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द लाइब्रेरी होना चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे काम नहीं किया हुआ है तो चल जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको कंप्यूटर पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा बाय द मेंशन इंस्टीट्यूशंस। डिज़ायरेबल में आप देख रहे हैं कि नील है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। पे स्केल देख रहे हैं, एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन को पॉलिसी में आते हैं तो आपके लिए 33, 35 अकॉर्डिंग टू बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ें दिया गया है, आप यहाँ से सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया। ऐसे ही आप देखेंगे तो दूसरे पोस्ट जो आपका मेंशन है यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो 106 है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, PDF डाउनलोड कर लें और फिर अच्छे से पढ़ लें। सभी पोस्ट का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। हम लोग का सिर्फ काम है आप तक बातें पहुँच जाए और आप इस फॉर्म को सही तरीके से फिल कर लें। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 100 रुपया लगेगा, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो आपके लिए अहम रोल प्ले करता है, प्ले अ वाइटल रोल। जैसे एग्जामिनेशन की स्कीम देखें तो फर्स्ट टीयर 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा। 1 टीयर टीचिंग पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में 5 सेक्शन है और सभी सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इन द सेक्शन ए 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे 5 सेक्शन जो मेंशन किया गया है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो बेसिक मैथ होता है, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। these are the 5 segment. From all 5 segment 20 questions is from each segment. It means the total question from the part A or section is 100 questions. Now from the section B मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 1 मार्क वेटेज होगा, द सब्जेक्ट कंसर्न, द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है उसके अनुसार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का होगा और इसका जो वेटेज होगा 200 होगा। मतलब ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड द वेटेज इज 1 मार्क पर क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लिया, 100 + 100। इन सिमिलरली टीचिंग पोस्ट, ये सारे क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, आप आराम से चीज़ों को समझ लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, बड़ी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर एग्जामिनेशंस, यानी जो एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसका आप ध्यान रखें। इन केस ऑफ एनी एंड द अनदर, जैसे कोई मान लीजिए कि 2 लड़कों का नंबर सेम आ रहा है तो कैसे होगा, किसको प्रीफर किया जाएगा, द टर्म कंडीशंस, ये सभी एग्ज़ाम के रूल होते हैं, मेंशन किया रहता है। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन ये है कि 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे, 100 टेक्निकल होंगे। जो 100 नॉन टेक्निकल होंगे उसमें 5 सेगमेंट होगा, जिसमें हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, एप्टीट्यूड मैथ, और 100 आपके कंसर्न से होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, वैकेंसी डिटेल, एग्ज़ाम डिटेल, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच करता है तो इसका फ़ायदा उठाएं। दिल्ली जैसे शहर में आपको जॉब मिलेगा, आप अच्छे जगह रहेंगे और फिर आप इसके बिहाफ पे और आगे भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, ये मिस ना हो अगर आप इस क्वालिफिकेशंस को
फुलफ़िल करते हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। फिर किसी अपडेट के साथ मिलेंगे लोग, आइदर वो टेक्निकल के स्टूडेंट हो या नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर का, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन जॉब अपडेट वैकेंसीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली जो इन्फॉर्मेशंस है, जो भी इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रहा है, वो हम लोग अपडेट करते रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ये सिर्फ आपको बताने का एक ज़रिया है, आपको पता लग जाए, आप खुद PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, सारी मेंशन रहता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि वैकेंसी इसमें आया है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करता है तो आप फिलअप करें और तैयारी स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू।